कुशीनगर जनपद में स्थित ढाढा चीनी मिल की एनेथॉल फैक्ट्री के लिए जमीन कब्जा दिलाने पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम रविवार को गांव में गई, जहां किसानों का आरोप है कि हमें बिना मुआवजा दिए हमारी जमीन जबरन प्रशासन फोर्स लगाकर चीनी मिल को कब्जा दिला दिया गया है। वहीं कुछ किसानों के खेत में धान की तैयार फसल को रौंद दिया गया और चीनी मिल हमारी जमीन पर कब्जा कर फैक्ट्री की पानी छोड़ दिया है, जिस वजह से हम लोग रबी की फसल की बुवाई अपने खेत में नहीं कर पा रहे हैं। किसान बताते हैं कि यह जमीन हम लोगों का सहारा है, अगर यही नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे रहेंगे। पूर्व में हम किसानों ने कीमती जमीन चीनी मिल लगाने के लिए दिया गया, लेकिन अब दोबारा चीनी मिल हमारी जमीन बिना पैसे दिया छीन लिया, जिससे ये एथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इस तरह की बात कहने पर हम किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए महिलाओं, बच्चों और वृद्ध जनों को जमकर पीटा लाठी डंडे से। उससे भी प्रशासन का जी नहीं भरा तो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। किसानों का कहना है कि हम किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो जाए। हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा और हम भूखे रहने पर विवश रहेंगे। वहीं किसानों के साथ हुई बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की बात को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित प्रतिनिधिमंडल किसानों का दर्द जाने गांव गए थे। किसानों ने अपनी पीड़ा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से कहा, हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप किसानों की जमीन हम लोगों को इस तरह छीनने नहीं देंगे। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। परेशानियाँ तो हमारे ही ग्राम सभा के 130 एकड़ 2005 और 6 जो जमीन रजिस्ट्री बनामा हुआ बिरला शुगर मिल में जो आज इनकी फैक्ट्री चल रही है, शेष 49 एकड़ जमीन बची है हमारे ही ग्राम सभा का। और वो जमीन अगर दे दिया जाएगा तो सारे लोग भूमिहीन के कागार, भूखमरी के कागार पर आ जाएंगे। जमीन आप लोग देना नहीं चाहिए, तो क्या हुआ है आप लोगों के साथ, घटना क्या हुआ है? घटना बहुत बड़ी घटना हुआ है। हमारे गांव में इतनी तांडव फोर्स पुलिस बल की, आप 70 साल 75 साल की बुजुर्ग महिला, 16 साल की हमारी बच्चियों और बहनों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया, जेल में भर कर थाने पर भेजा गया, उनकी भी धाराएँ मुकदमा दर्ज हुआ। और इतनी तांडव यहाँ प्रशासन मचाया, जिसके रात 12 बजे रात को छापामारी किया गया, कॉलर पर लोगों के घर में से निकाला गया, गाली देते हुए चलो थाना पर, हदें पार कर दी। बताइए, यहाँ गरीबों का कोई हक नहीं है। क्या नाम है आपका? अजी, कितनी जमीन है? 28। हम लोग 4 भाई हैं एवं भूमि हो जा रहे हैं। संघर्ष का कारण यह है कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको बताएं, जो यहाँ के सभी किसान भाइयों ने अवगत कराया है कि जब यहाँ शुगर फैक्ट्री बनी, इसी ग्राम सभा के लोगों ने 130 एकड़ ज़मीन दिया, जो जिनकी ज़मीन पर यह फैक्ट्री आज खड़ी है, उसमें कोई विरोध नहीं किया। सर्वसम्मत से लोगों ने 130 एकड़ ज़मीन दे करके इस फैक्ट्री को लगवाया। लेकिन आज फैक्ट्री मालिक द्वारा प्रशासन के मिली भगत से गुंडागर्दी कर रहा है कि जो इस ग्राम सभा में बची कुछ ज़मीनें जो और काश्तकारों के पास है, उसको ज़बरदस्ती अधिग्रहित कर रहा है, ज़बरदस्ती वो फैक्ट्री के नाम करा रहा है। अगर इतनी ज़मीनें जो हल्की फुल्की ज़मीनें लोगों के पास बची हैं, उसको इतना संवेदना नहीं है कि गरीब लोग हैं कि 130 एकड़ ज़मीन देने के बाद थोड़ी बहुत जो ज़मीन 49 एकड़ में तमाम 163 किसान जो मौजूद हैं, अगर ये ज़मीन वो दे देंगे तो उनके परिवार के लोग भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे। आप जानते हैं कि भूमिहीन हो जाएंगे। आपको भी इस गांव में आए होंगे तो सूचना मिली होगी। तो यहाँ के किसानों का यह कहना है कि हम अपनी ज़मीन पहले जो दे चुके हैं इसके बाद नहीं दे पाएंगे, और अगर दे देंगे तो हमारे परिवार के लोग भूमिहीन हो जाएंगे। तो जब इस बात को फैक्ट्री मालिक ने जाना कि ये लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं, तो इस सरकार से मिल करके, यहाँ के प्रशासन से मिल करके गुंडागर्दी करा करके, जो अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया है, सभी लोगों को अवगत भी हुआ है कि रात को छापेमारी कर करके और तमाम लोगों के ऊपर लाठियां बरसा करके, और इतना संवेदनशील ये सरकार है, संवेदनहीन ये सरकार है कि पुरुषों की बात छोड़ दीजिए, इस गांव की तमाम महिलाओं को भी सर फटे हैं और तमाम महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। अध्यक्ष जी, इस बात को बहुत शर्मिंदगी की बात है, और समाजवादी पार्टी के लोग माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में
कल जिले पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन हम लोग देंगे और ज्ञापन देने के बाद जिससे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि यह किसानों की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हम लोग उनके साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इसका आंदोलन भी होगा। और कल प्रशासन से हम लोग सबसे पहले तो ज़मीन का मुआवजा और चाहे जो भी मामला इससे अवगत कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो 13 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 6 लोगों की जमानत हुई है और 7 लोग अभी जेल में बंद हैं, लगभग 40 लोग अज्ञात हैं, ये सभी लोगों पर से मुकदमा वापस किया जाए। अगर वापस नहीं होता है तो निश्चित है 16 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात को अवगत कराया जाएगा और जितना भी हो सकेगा इस क्षेत्र के किसानों के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सुबह आज 4 दिन पहले कि ढाड़ा में जो 130 एकड़ में ये शुगर फैक्ट्री बनी है, उसके अलावा 49 एकड़ में लगभग 93 किसानों का अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के नाम पर यहाँ कब्जा किया जा रहा है शुगर फैक्ट्री मालिक द्वारा, जबकि एक पाई भी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। और जो स्वामित्व कानून है उसके मुताबिक जब तक किसी को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक उसकी भूमि अधिग्रहित नहीं की जाती। और अभी हम यहाँ सभी किसानों से बात किए हैं, इन लोगों का कहना है कि एक फूटी कौड़ी भी हम लोगों ने नहीं लिया है और नहीं लेने के बावजूद भी ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कब्जा करके प्रशासन के लोग दे दिए हैं। अब इससे बड़ा इस लोकतंत्र में अत्याचार नहीं हो सकता है कि जिनको एक फूटी कौड़ी नहीं दिया गया और उनका अधिग्रहण हो गया और कब्जा भी मिल का करा दिया गया। ये सरकार पूरा किसान विरोधी है। यहाँ किसानों ने कहा कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं पाए, तो फूटी कौड़ी नहीं पाए हैं, बिना मुआवजा के अधिग्रहण हो कैसे गया? सवाल तो ये उठता है। अगर हो गया तो इसका मतलब कि पूरा गुंडागिरी है सरकार की और सत्ता की। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भाई जब तक किसी किसान का जिसका वो स्वामी है उसका हम मुआवजा न दे दें तब तक उसको ज़मीन को अधिग्रहित नहीं की जा सकती। और यहाँ एक फूटी कौड़ी इन लोगों को नहीं दिया गया और फिर अधिग्रहण भी हो गया। रात में 12 बजे रात को इनके घर छापा मारा गया, जिससे लग रहा है कि वो डाका डाला गया है। ज़मीन के अधिग्रहण का मामला उसमें 12 बजे रात को किसानों को छापा मारने का क्या मतलब है? किसान तो कभी भी मिल सकते हैं, आज नहीं कल मिल सकते हैं, 1 दिन में मिल सकते हैं, 2 दिन में मिल सकते हैं। और उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। 13 लोगों के खिलाफ, 7 लोग जेल में हैं, 6 लोग का सुन रहे हैं कि जमानत हो गया है अभी, जैसा यह किसानों ने बताया है। तो ये तो पूरी गुंडाई की जा रही है। ये जब जानकारी हुई यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी के माननीय मंत्री श्री राधासाहब सिंह ने भी प्रशासन को चेतावनी दिया है और मैं एज ए जिलाध्यक्ष मैं भी जान करके यहाँ आया हूँ। हम अपने साथियों के साथ, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सचिंदर यादव जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह सहितवार जी हैं जो यहाँ प्रत्याशी रहे, तो हमारे उपाध्यक्ष हैं। किसानों की लड़ाई को लेके रणनीति अगली क्या होगी? ये कल हम जिलाधिकारी को इससे संबंधित ज्ञापन देंगे कि इनके जो किसान हैं जो उत्पीड़न किया जा रहा है इनके साथ इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी इन सभी किसानों के साथ खड़ी है और जहां तक हो सकेगा इनकी लड़ाई हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिल करके इनकी लड़ाई लड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे।